हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्यूटर बाय स्वित राय। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का जो बुक आया है क्वेश्चन बैंक। इसमें सारे हम विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। तो अभी तक जितने भी एग्जाम हुए बीपीएससी का, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि क्वेश्चन बैंक जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है सारे प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक है। जैसे यहाँ पे लिखा है बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 एवं एस्टेट 2023 से 24 परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो ये सभी स्टेट में भी जितना एग्जाम हुआ और टीआरई 1, 2, 3 में भी जितना एग्जाम हुआ है उस सारे प्रश्नों का विज्ञान का प्रश्न यहाँ पे इस पूरे बुक में कलेक्शन है। तो एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखेंगे, चैप्टर वाइज देखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 6 से 8 एवं 9, 10th के लिए भी यानी सभी प्रश्न इसमें संकलित हैं। तो आगे इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे देखिए विज्ञान का है, पूरा टोटल प्रश्न रहेगा। इसमें बिहार विद्यालय के पाठ्यक्रम एनसीईआरटी और एससीईआरटी से तैयार है। इसमें चैप्टर वाइज जो है हम लोग देखेंगे। इसमें चैप्टर वाइज होते हैं 150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है और 1250 जो है प्लस बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 एवं स्टेट 2023 से 24 परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों का अध्यायवार हल प्रश्न पत्र तथा आगे है इसमें 1100 प्लस अध्यायवार अभ्यास हल प्रश्न पत्र है। तो इन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे चैप्टर वाइज। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो इस क्वेश्चन बैंक में हम लोग एक एक करके चैप्टर वाइज सारे प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें चैप्टर वाइज में पहला हम देखेंगे प्रकाश। यहाँ पे देखेंगे प्रकाश एवं प्रकाश की वेव एंड ऑप्टिक्स की सारे प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे जो होती है ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है और अनुप्रस्थ तरंगे भी होता है, ये दोनों होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। तो इससे इसका जो राइट आंसर हो जाए 1 से अधिक हो जाएगा। इसके बाद है इसमें प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैगनी रंग जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता के आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो इसमें व्यक्ति जो है नहीं देख पाता है, दूर की वस्तुओं को जो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दो समरूप रेखा छिद्रों द्वारा निर्मित एक व्यतिकरण प्रारूप में उच्छिष्ट पर तीव्रता I है, यदि कोई एक रेखा छिद्र बंद होता है तो उसी स्थान पर तीव्रता I0 होती है। I और I0 के बीच का क्या संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी I बराबर 4I0 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एकल रेखा क्षेत्र पर आपतित होता है। विवर्तन प्रारूप का पहला निम्ननिष्ठ केंद्र से 4 मिलीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। पर्दे और रेखा छिद्र के बीच की दूरी 2 मीटर है। रेखा छिद्र की चौड़ाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.3 मिलीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकरण प्रकाश के आपतन के किस कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवीय प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तरंग का समूह वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो कला वेग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग समीकरण y बराबर 0.5 साइन 2 पाई बाई 3.2 इंटू 64t माइनस एक्स से तरंग की आवृत्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 हर्ट्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक समय पर परिवर्ती क्षेत्रों के लिए मैक्सवेल का समीकरण नहीं है। तो मैक्सवेल का समीकरण जो इसमें है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कैंडेला का एक समदिख स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है तो वह है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है 4 पाई आई होता है। तो 4 पाई आई जो होगा यहाँ पे, तो आई से इंटेंसिटी यानी फ्लक्स हो गया, तो यहाँ पे यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी 8 पाई लुमेन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रयोग नहीं की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अशुद्धि अंतःक्षेपण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्षेत्र से आयाम A1 और A2 वाली दो आवर्ती तरंगे जैसे कि A1 ग्रेटर दैन A2 संचरण करती है, उनके संभव सर्वोच्च एवं न्यूनतम परिणामी आयामों की अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2A2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉलित्र की भुजाओं के मध्य का अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाई हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो कला का परिवर्तन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल प्रगामी तरंग y बराबर 25 cos 2πt माइनस पाई एक्स से प्रदर्शित किया जाता है, आयाम तथा आवृत्ति होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 किलोग्राम का ब्लॉक एक स्प्रिंग जिसका स्थिरांक 400 न्यूटन बाई मीटर है से बंधा हुआ है, दोलन का आवर्तकाल बताइए। तो दोलन का जो आवर्तकाल होगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 0.25। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवर्तन पैटर्न में फ्रिंज की चौड़ाई है, तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्लिट की चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को समझाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी नीला प्रकाश।
प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर, यानी 60 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले 2 अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है। उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तरंग दैर्ध्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगी। तो चमक जो होगी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना क्या है। तो यह घटना जो है ऊपर में से कोई नहीं, ये अपवर्तन और परावर्तन कहलाता है। लेकिन यहीं पे अगर किसी होल से पास करता है तो चलते चलते किसी स्थिर कोण से मुड़ जाता है तो वो उस स्थिति में विवर्तन होता है। लेकिन सीधे प्रकाश बोला है तो ये इसका आंसर अपवर्तन या परावर्तन होगा। तो इसमें अपवर्तन परावर्तन कहीं पे नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो लेंस की शक्ति जो है डायोप्टर में मापी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तारित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो अत्यधिक मात्रा में जो होता है विद्युत ऊर्जा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काट सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रुक्स कांच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धूलकण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणें हैं। तो कॉस्मिक किरणें जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आवेशित कण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबक तरंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बीटा किरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक खगोलीय टेलीस्कोप के अभिदृश्यक के द्वारा का व्यास बढ़ाते हैं तब उसकी जो है इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर आवर्धन क्षमता वर्धित रहती है पर विभेदन क्षमता बढ़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदु प्रति इंच से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काला। तेल लगा कागज होता है तो पारभाषक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल लेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। इसके बाद है लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो लेंस की शक्ति की इकाई जो होती है डायोप्टर होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
चित्र में दिखाए गए बॉक्स के अंदर कोई परावर्तक तल स्थित है। बॉक्स के भीतर जाने वाले दो प्रकाश किरणें 1 2 बॉक्स में मार्ग 1 2 पर निर्गत होती है। बॉक्स के अंदर परावर्तक तल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बी, अवतल दर्पण होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 5/3 है। प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है, तो क्रांतिक कोण जो होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विउतल लेंस के दोनों वक्रता त्रिज्याएं r है तथा लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा M = R। अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लेंस म्यू = 1.5 का नाभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है। इसका नाभ्यांतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 40 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में एक प्रिज्म ABC से होकर इसके पृष्ठ AB पर आपतित प्रकाश किरण QA का अपवर्तन दर्शाया गया है। कोण अल्फा का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 180 डिग्री माइनस ए। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक n है, उसका न्यूनतम विचलन कोण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी n-1 इंटू ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस, एक कांच का गुटका, एक कांच का प्रिज्म तथा एक गोलाकार ठोस गेंद एक ही पारदर्शी पदार्थ से बने हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ये चारों में होगा। यानी कांच के गुटके तथा प्रिज्म में, लेंस तथा ठोस गेंद में, यानी चारों ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक उत्तल लेंस, एक कांच का गुटका, प्रिज्म, हाँ ये ऑप्शन ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म अभिलंबवत प्रकाश किरण आपतित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कांच वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 45 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में कौन सी घटना होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विचलन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तक प्रकार के खगोलीय दूरदर्शी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है यदि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक फोकस दूरी का अभिदर्शक तथा कम फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिदर्शक तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एकल अभिनेत्र लेंस से बना सका दूरदर्शी एक दूरस्थ वस्तु पर इस प्रकार फोकस किया गया है कि अभिनेत्र लेंस से समांतर किरणें निकलती है। यदि वस्तु अभिदर्शक पर 2 डिग्री कोण अंतरित करती है, तो प्रतिबिंब की
कोणीय चौड़ाई होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 24 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशित पथ बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रकाश के 4 स्रोत दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक से एकल वर्ण लाल, नीला, हरा तथा पीला प्रकाश मिलता है। मान लीजिए पीले प्रकाश के एक किरण पुंज के लिए दो माध्यमों के अंतराल पृष्ठ पर किसी विशेष आपतन कोण के लिए संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। यदि आपतन कोण को परावर्तित किए बगैर पीले प्रकाश स्रोत को दूसरे प्रकाश स्रोत से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नीले प्रकाश के किरण पुंज में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समतल उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तन 1.5 हो तो यह होगा। तो इसका राइट आंसर, इस बात का ध्यान किए बिना कि बिंब इसके किस भाग की ओर स्थित है उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर द्वारा रेडियो तरंगों के परावर्तन में सम्मिलित परिघटना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मरीचिका के समय वायु में होने वाले प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण की दिशा PQ द्वारा दर्शाई गई है, जबकि परावर्तन के बाद जिन जिन दिशाओं में यह किरण गमन कर सकती है वह 1, 2, 3, 4 द्वारा चिन्हित 4 किरणों चित्र पर दर्शाई गई है। चारों किरणों में से कौन सी किरण परावर्तित किरण को सही दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का प्रकाशिक घनत्व जल से अधिक है, जबकि इसका द्रव्यमान घनत्व जल से कम है। चित्र में बर्तन के जल के ऊपर तारपीन की एक परत तैरती दर्शाई गई है। चित्र में तारपीन के ऊपर आपतित 4 किरणों में से जिसका पथ सही दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं जिनका अपवर्तनांक ऋणात्मक होता है। चित्र ऐसे माध्यम 2 में वायु माध्यम 1 से आपतित एक किरण निम्न में से किस पथ का अनुगमन करेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के एक आयताकार गुट के ABCD का अपवर्तन 2.6 है। फलक ABCD के मध्य में एक पिन रखा गया, फलक AD से प्रेक्षित करने पर यह पिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी AD के माध्यम से प्रतीत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच एक अदीप्त पट्टी होती है जिसे अलेक्जेंडर की अदीप्त पट्टी कहते हैं। ऐसा इसलिए है कि इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, इस क्षेत्र में प्रकीर्णित प्रकाश में विनाशीय व्यतिकरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध प्रकाश की एक किरण कांच तथा वायु के अंतराल पृष्ठ पर आपतित परावर्तन होता है। कांच से वायु में निर्गत प्रकाश की किरण में रंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीला, नारंगी तथा लाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक छात्र ने उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए वस्तु पिन को लेंस से u दूरी पर रखकर प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करके u तथा v के बीच निम्नांकित ग्राफ चित्र खींचे। कौन सा ग्राफ सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखला अवतल लेंस बहुत पतले पारदर्शी माध्यम का बना है। यह वायु अथवा क्रमशः N1 N2 अपर्णांक वाले दो द्रव्य L1 L2 से भरा जा सकता है। N1 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन 1। यह लेंस प्रकाश के एक समांतर किरण पुंज को अपसारित करेगा यदि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L1 के भरकर L2 में रखा जाए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पतले लेंस जो क्राउन कांच n बराबर 3/2 का बना है की फोकस दूरी f है। जब यहाँ इसको अलग अलग दो द्रव्यों अपर्तनांक 4/3 तथा 5/3 में डुबाया जाता है तो इनकी फोकस दूरियाँ क्रमशः f1 और f2 है। इन फोकस दूरियों में सही संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी f1 ग्रेटर f2 ऋणात्मक हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्वेत प्रकाश संकीर्ण किरण एक अपसारी लेंस से गुजरने के बाद एक बिंदु पर अभिसरित होने में असफल होती है। यह दोष निम्न कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्णीय विपथन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पतले समतल लेंस को जिसका अपर्तनांक 3/2 तथा वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है पानी में डुबाया जाए यानी अपर्तनांक 4/3 तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.20 मीटर होगा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन जिसमें दो समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए हैं दर्शाए गए चित्र के अनुसार पानी से भर दिया जाता है। आपतित किरण में कुल विचलन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है राइट आंसर यानी 180 डिग्री होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसके लिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक है, ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का एक पुंज एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग घटक सबसे अधिक झुकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों के तरंग दैर्ध्य की तुलना में खाली स्थान होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग खाली स्थान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बड़े लगभग समान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब उसी ओर 18 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी खाली स्थान होगी यानी -7.2 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा और प्रतिबिंब खाली स्थान होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 से कम और उल्टा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण वायु से जार में रखे जल के पृष्ठ पर 30 डिग्री कोण का
आपतित होती है, किरण जल में कोण पर आपतित होगी और आपतित किरण के तल में खाली स्थान होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 डिग्री से कम स्थित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई प्रकाश की किरण कांच से प्रिज्म के एक अपवर्तनांक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा, न तो ये न ये तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा शुद्ध प्रकाश के वन विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मोड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू आर, म्यू वी और म्यू गामा क्रमशः लाल, बैगनी और नीले प्रकाश का अपवर्तनांक है, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वास्तविक, उल्टा और छोटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पारदर्शी माध्यम को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी के अपवर्तनांक n को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, n greater than 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है। इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सूर्य का प्रकाश बहुवर्णी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एम भी और यू क्रमशः आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं, तो लेंस के लिए एम भी यू के संबंध में सही क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम बराबर वी बाई यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। विचलन कोण खाली स्थान होता है, तो विचलन कोण जो होता है तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को किसी अवतल लेंस के सामने d दूरी पर रखा जाता है। वस्तु का सीधा प्रतिबिंब d/3 दूरी पर बनता है। यदि लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो d का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण ध्रुव P पर इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु Q से आती हुई प्रतीत होती है। नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए पी क्यू बराबर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाले प्रकाश किरण के लिए इनमें से कौन सा कथन हमेशा सही होंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3 दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटनाएं शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पुनरावर्ती आंतरिक परावर्तन का संयोजन। तो ये सारा क्वेश्चन था जो अभी तक टीआरई में पूछे गए, यूपीएससी में पूछे गए सारे प्रश्न था। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही बैक टू बैक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, तब तक के लिए धन्यवाद।